5 बातें जिनके बारे में पुरुषों को कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। क्या आपने कभी पुरुष होने की वजह से शर्मिंदगी महसूस की है, या आपको लगा हो कि आपका मर्दाना स्वभाव और उससे जुड़ा हुआ व्यवहार आपको एक असंवेदनशील, मूर्ख या उससे भी बुरा कोई खतरनाक शिकारी जानवर बनाते हैं? ऐसे पुरुषों की संख्या वाकई बहुत कम है जो अपराध या महिलाओं के प्रति बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जबकि अपने आसपास आप ज़्यादातर ऐसे पुरुषों को ही देखते हैं जो कानून का पालन करने वाले हैं और महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। सच्चाई यही है कि कुछ पुरुष गलत काम करते हैं, वैसे ही कुछ महिलाएं भी करती हैं। दुर्भाग्य से दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो अपनी मनचाही चीज़ को हासिल करने के लिए कई तरह के जोड़ तोड़ करते हैं। इसी क्रम में वो दूसरों को चोट या नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आते हैं। कोई भी ऐसा पुरुष जो महिलाओं, बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति पर हाथ उठाता है या फिर उन्हें धमकाता और डराता है, जो सीमाओं के पार जाकर उनसे बदतमीजी करता है, उसे शर्मिंदगी होनी चाहिए अपने गलत कामों के लिए, ना कि पुरुष होने के लिए। यही शर्मिंदगी महिलाओं को भी होनी चाहिए अगर वो गलत करती है तो। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पुरुषों को शर्मिंदा होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, भले ही इन बातों को मीडिया और समाज कितना भी स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश करता रहे। इसीलिए इस आर्टिकल में हम आपको 5 ऐसी बातों के बारे में जानकारी देंगे जिनको लेकर पुरुषों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, भले ही समाज इसके लिए आपको कुछ भी कहता रहे। पहली बात, डर लगना। बचपन में डर लगने पर हमें अक्सर ये बोला जाता है कि कैसे लड़के हो, या फिर लड़के होकर भी डरते हो। ये छोटी सी बात हमारे मन में इतना गहरा असर करती है कि पूरी ज़िंदगी वो लड़का सिर्फ अपनी असुरक्षा की भावना को छुपाए फिरता रहता है। वो कभी किसी से नहीं कह पाता कि हाँ, मैं एक लड़का हूँ और मुझे भी डर लगता है। डरना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है उसे लोगों से या अपने करीबियों से कहना पाना। मन की गहराई में छिपी हुई बात से खतरनाक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपके मन का वहम या कोई भी छोटी सी बात कब आपके सामने पहाड़ की तरह खड़ी हो जाएगी, आप नहीं जानते हैं। इसीलिए अगर डर लगता है तो डटकर उसका सामना कीजिए और इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। पैराग्लाइडिंग वाले भाई को ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है। कई लोगों को चूहों और मकड़ियों से डर लगता है, यानी कि आप इस दुनिया में अकेले शख्स नहीं हैं जिसे डर लगता है, तो सामान्य रहिए। दूसरी बात, अपना स्पेस बनाए रखें। कल्पना कीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर आपकी हर सेकंड की एक्टिविटी के बारे में जानना चाहती है, यहाँ तक कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस कलर के शर्ट और जूते पहनेंगे, ये भी वही तय करती है। आप अपने दोस्त भी खुद नहीं चुन सकते, उन्हें भी वही चुनेगी, तो आप गलत जगह हैं। असल में इन चीज़ों से उपकर आज़ादी चाहना कोई गलती नहीं है। हर इंसान का अपना स्पेस होना चाहिए जिसमें अगर कोई एंट्री चाहता हो तो उसे आपकी इजाज़त लेनी पड़े। ऐसा स्पेस मेंटेन कीजिए। अगर आप ऐसी चाहत रखते हैं तो इस टाइप के स्पेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एकदम सही हैं। किसी को भी ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि आपके डिजर्व स्पेस में एंट्री करे। तीसरी बात, किसी को याद करना। कई बार लोग हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं या फिर लाइफ में ब्रेकअप जैसे मोमेंट आते हैं। ये लम्हे ज़िंदगी को झकझोर कर रख देते हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए भी इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में किसी को बहुत ज़्यादा याद करने को कमज़ोर समझना गलत है। ये उस इंसान या चीज़ के प्रति आपका लगाव और समर्पण भी हो सकता है। इस समर्पण से किसी इंसान का जुड़ाव ही उसके मन में इंसानियत की भावना का विकास करता है। अगर इसके लिए कोई आपको कमज़ोर समझता है तो ये उसकी भूल है। आप कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर इंसानियत की रोशनी सामने वाले से कई ज़्यादा बुलंदी से रोशन है। इसीलिए आनंद मनाए, दुख का शोक नहीं। चौथी बात, ईर्ष्यालु होना। ये मानव का प्राकृतिक स्वभाव है।
किसी की उन्नति को देखकर लोगों के मन में अक्सर ईर्ष्या की भावना का विकास होता है। ये बेहद स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही लोगों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। हर इंसान अपने मन में ग्रोथ के लिए एक आइडल की कल्पना करता है, उसे फॉलो करता है और उसकी सलाह पर अमल भी करता है। पूरे मनोयोग से कोशिश के बाद भी अगर कोई आपसे तेज आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रयासों में कमी है। अगर आपके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना ना होगी तो आगे बढ़ने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसीलिए अगर आपके मन में ईर्ष्या जैसी भावनाएं हैं तो इसे सकारात्मक तरीके से ही लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। पांचवी बात, किसी से मदद मांगना। कई बार इंसान की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे किसी से मदद मांगनी पड़ती है। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि किसी से ली गई मदद आपकी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करने में मदद करे। सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा मना ही तो करेगा। इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाएं। परिस्थितियों पर विचार करें और उसके अनुसार ही फैसला करें। कई बार लोग छोटी सी मदद से ही आगे बढ़ने के नए रास्ते तलाश लेते हैं। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में मदद मांगने का मौका आए तो आगे बढ़े और संकोच ना करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।